Hello everyone, welcome to the another video of MBBS Info. So right now we are standing in Tver city in Russia, जहाँ पे हमारे पीछे है ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेरे साथ है अभिषेक वाशने जो कि ट्वेर स्टेट मेडिसिटी में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। अभी इनका ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। तो अभिषेक, लास्ट ईयर हमारी जैसे बातचीत हुई थी, आपने हमारे थ्रू अप्लाई कराया था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस टोटल कैसा रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंडिया में आपको पता है काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज है जो कि काफ़ी सारे प्रोमिसेस करती है, काफ़ी सारी बातें बोलती है, उनके अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो वो सब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा था? जी, एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा था। सारी प्रोसेसेस वगैरह स्मूथ रही थी, जैसे कि वीज़ा लेकर, एडमिशन लेकर, सारी जितना भी कुछ था मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी आपके थ्रू। दूसरा, यदि मुझे कोई भी डाउट होता था तो वो भी मैं आपसे काफ़ी आसानी से क्लियर कर सकता था। और अभिषेक, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में चार्जेस बताए थे कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, ये इसके चार्ज थे, ये इसके चार्ज, इतना आपका एक्सपेंस आएगा। तो उसमें आपको कभी ऐसा लगा कि बाहर आने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस फेस करने पड़े, आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के लिए बोला गया, वो सब चीज़ें? जी नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा। मेरा जितना भी है सारा जो कुछ भी है मतलब काफ़ी क्लियर रहा है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रही है। कोई भी मतलब वो नहीं है छुपा हुआ, सारी चीज़ें सब कुछ फास्ट में मतलब अपनी आँखों के सामने सब चीज़ हम देख सकते हैं क्लियर। बिल्कुल। और हमारे सपोर्ट के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आप आए थे, तो क्या होता है कि इंडिया से जब बच्चा होता है तो डर रहा होता है कि रशिया में कैसे ट्रैवल करेगा, कैसे अपनी सिटी तक पहुँचेगा, वहाँ पे कोई होगा नहीं होगा। तो वो साथ थोड़ा बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था जब ट्रैवल कर रहे थे आप रशिया? जी, डर तो मुझे भी था कि कैसे जाना होगा क्या, क्योंकि ये मेरा पहला अब्रॉड के लिए था कहीं। हाँ, लेकिन जैसा कि मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे भी आपके टीम मेंबर्स ने रिसीव किया था, हाँ। फिर वहाँ से उन्हीं के सपोर्ट से मेरा सारा दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ इमिग्रेशन वगैरह। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर मॉस्को आया तो हमें बाहर लेने के लिए बस थी, उसके थ्रू हम सीधे डायरेक्ट अपने हॉस्टल पे आकर रुके। बाकी इसको सारा सब कुछ सही रहा, टीम मेंबर्स ने काफ़ी कोऑपरेट किया। फिर हॉस्टल में आने के बावजूद भी बाद में सब पूरा जितना भी जैसे कि अकोमोडेशन वगैरह सब में हेल्प मिली। जो अरेंजमेंट्स थी वो सब? अरेंजमेंट्स वगैरह भी काफ़ी ठीक थी। जैसे हम लोग भूखे थे पूरी रात, हाँ। तो हमारे लिए बस में भी कुछ वैसे कि ब्रेड जैम ये सारी चीज़ें, पानी वानी सारी चीज़ों की व्यवस्था करी गई। जी। क्योंकि देखो, आप दूसरी कंट्री आ रहे हो तो आप हमारी सर्विसेज ले रहे हो, तो हमारा बनता है कि हम आपका पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक आप वहाँ पहुँचते हो और आप पूरे 6 साल यहाँ पे बिताओगे, तो पूरे टाइम तक सपोर्ट रहे। और इसी कारण की वजह से आप हमारी सर्विसेज ले रहे हो। जी। क्योंकि यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर आता है, आप न्यू स्टूडेंट हो, तो इसलिए आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा, मुझे बताइए कि ओवरऑल अगर हम बात करें कि क्या रीज़न था इतनी सारी कंसल्टेंसीज के बावजूद आपने एमबीबीएस इन्फो को चूज़ किया? एमबीबीएस इन्फो को चूज़ करने का रीज़न ये था, यह तो एक मेरे दीदी हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। हाँ। दूसरा, फिर जब मैंने सच्चे सर से यानी कि आपसे जब बात करी थी मैंने, तो मुझे आपकी सारी बातें अच्छी लगी, मतलब समझ में आने लगी थी। कुछ भी मेरा डाउट हो रहा था वो आसानी से क्लियर हो रहा था, बिना किसी एजिटेशन के। मैंने जो मेरे मन में अगर छोटी से छोटी भी बात थी वो मैंने पूछ ली थी आपसे, और आपने उसका आंसर काफ़ी पोलाइटली, शांति से, मतलब बिना चिड़चिड़ाए, बिना किसी उसके दिया था अच्छे से। अच्छा, फिर ये बताइए, आप जैसे अभी आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 साल हो गया आपको, तो अभी तक हमारा सपोर्ट कैसा है? क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको पूरे 6 साल तक सपोर्ट दें, कुछ भी हेल्प रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टिंग से लेके अभी? ऑलमोस्ट 1 साल आपको हो गया अभी तक। जो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही रहा है हर चीज़ में, क्योंकि जैसे ही मुझे किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। जैसे मेरा एक बार फ़ोन रिचार्ज नहीं हो पा रहा था, तो भी मैंने सर को मैसेज कर दिया था, सर मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दीजिए, मैं अभी नहीं कर सकता। तो सर ने तुरंत मेरा फ़ोन रिचार्ज, मेरी मोबाइल रिचार्ज, मेरा जो है टिकट, फ्लाइट टिकट सर ने बुक करा के दिया है आपने। और जो है सब कुछ मतलब सही रहा है। अगर मुझे ये एक बार तो मुझे ये पूछना था कि यहाँ पर ग्रोसरी ऐप कौन सा सही रहेगा, तो वो भी आपसे ही पूछा था मैंने कि जैसे डिलीवरी क्लब करके एक ऐप है वो यूज़ कर सकते। हाँ, नहीं तो काफ़ी सारे ऐप्स जैसे कि डिलीवरी क्लब है, आपको पता चल ही गया होगा। आप तो धीरे-धीरे पता लग रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं पता था, अब सब आपसे पूछा था कैसे ऐप है। मेरे बैंक, जैसे ही मैं आया तो मेरे बैंक कार्ड के लिए आपने अप्लाई कर दिया था, बैंक कार्ड के लिए। वो तो देखो, हमारा पूरा 6 साल तक आपका सपोर्ट रहेगा। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हेल्प की नीड हो, वो हमारी तरफ से अवेलेबल रहेगी विदाउट कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के। ओके, सो थैंक यू अभिषेक आपके टाइम के लिए, और आई एम श्योर इट विल वेरी हेल्पफुल द स्टूडेंट्स। आपको एडवाइस देना चाहोगे जो अपने स्टूडेंट्स हैं? एडवाइस इन द सेंस कि यहाँ पर आने से पहले थोड़ा बस लैंग्वेज बैरियर है, अगर उसके लिए आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज का, जैसे ट्रांसलेटर ऐप्स होते हैं, उन्हें अपने फ़ोन में रख कर आ सकते हैं यहाँ पर, और बाकी तो सब ठीक ही है।
थैंक यू अभिषेक फॉर दिस एडवाइस, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये ऐप का अंदर रखिए, थोड़ा बहुत सीख के लैंग्वेज तो भी वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी आप यूनिवर्सिटी में तो सिखाती है आपको। यूनिवर्सिटी में तो प्रॉपर पूरी सिखा। So thank you Abhishek for your time, and so if you're also planning to study MBBS in Russia, or you want a free consultation regarding the medical studies in Russia or about Russia in general also, you can definitely contact us and we will be there to help you. So thank you again Abhishek and have a good day.